फलम रहन्ते मोक्षमाराहणा कमसो। जब लेनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती तीर्थराज विराजमान आचार्य देव श्री वैराग्यनंद जी महामंदिरा सत्संग की जय। नमोस्तु 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 भगवान। आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं गुरुदेव, हम सबका रत्नत्रय दृढ़ हो, हम सबकी समाधि उज्जवल हो, इसलिए आप हमें कृपया देशना दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी ये हो गया था ना दर्शन विनय का। ये गाथा नंबर 45 जी। यही चलेगी ना। हाँ, उपगुहन की चर्चा हो गई। अब वो 45 नंबर। स्थितिकरण की, वात्सल्य की, प्रभावना की। अब दर्शन विनय का कथन आएगा 45 नंबर। दर्शन विनय का कथन करने के लिए आगे दो गाथाएं आचार्य कहते हैं। अनंत सिद्ध चैये सुदे धम्मे साधु वज्ञेये आर्य वज्राय सुपर्ण दंसणे शावी। अर्यंत सिद्ध और प्रतिबिंबों में, अर्यंत भगवान, सिद्ध भगवान, और अर्यंत के प्रतिबिंब और सिद्धों के प्रतिबिंब। किसके? अर्यंतों के प्रतिबिंब और सिद्धों के प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। सिद्धों के प्रतिबिंब में आपको मालूम ही है कि उनका चिन्ह नहीं होगा, सिर के ऊपर उनके बाल नहीं बनाए जाते, आदि में छेद नहीं बनाए जाते। हाँ, एक मिनट गुरुदेव, माता जी वाला बाइक शायद खुला है, 1 मिनट। अच्छा, माता जी हैं क्या कोई? हाँ, रत्नवती माता जी होती है, हर रोज होती है। अच्छा। हाँ महाराज जी, बोलिए, शुरू करिए। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर मुख्यतः से सिद्ध प्रतिभा की बात जो आप कर रहे थे, सिद्ध की जो प्रतिबिंब है, उसमें केश नहीं होंगे, लांछन नहीं होगा और श्रीवत्स चिन्ह भी नहीं होगा। हाँ, और नाक आदि में जो छेद बनाते हैं ना, वो छेद भी नहीं होगा। जी। और श्रुत में, फिर धर्म में, और साधु वर्ग में, आचार्य में, उपाध्याय में, और सुप्रवचन में, और दर्शन में भी। ये बात इनमें क्या, वो अगली गाथा पढ़ी थी अपन ने कल। हाँ, दोनों दोनों को शुरुआत करी थी सर। भक्ति, वात्सल्य, वर्ण जनन, इनका क्या करना, वो सब अगली गाथा का सब्जेक्ट था ना। जी, वो 46 नंबर का। यहाँ तो सिर्फ नाम दिए हैं, और अगली गाथा में इनके साथ क्या करना, वो अगली गाथा में दिया है। जी जी जी, वो भक्ति पूजा, वर्णन वर्ण जनन और अवर्णवत का नाश करना और आसाधना का दूर करना। ये चीज। तो अब सबसे पहले इनकी परिभाषाएं, इस गाथा की टीका में इनकी परिभाषाएं बताएंगे। तो सबसे पहला नाम है अरियंत का। तो अरि अर्थात मोहिनी कर्म का नाश कर देने से, रज अर्थात ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट करने देने से। मोहिनी कर्म को अरि यानी कि शत्रु कहा है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी को रज कहा है। जी जैसे वो दर्शन स्तुति ने अरिरज रहस विहीन सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरिरज रहस विहीन। अरि यानी के मोहिनी कर्म, रज मने ज्ञानावरण, ज्ञानावर्ण दर्शन दर्शनावर्ण। और रहस्य का मतलब होता है अंतराय कर्म। जी तो इस प्रकार से जो मोहिनी कर्म से रहित है, रज अर्थात ज्ञानावरणी दर्शना कर्म से रहित है, क्योंकि धूल जिस प्रकार से ढक देती है, उसको देखने नहीं देती, उसी प्रकार से ज्ञानावरणीय ज्ञान को ढक देता है। और रहस्य, यहाँ लिखा है ना, रहस्य अर्थात अंतराय कर्म का अभाव कर देने से, और सातिशय पूजा के योग्य होने से। अरियंत भगवान सामान्य पूजा के योग्य नहीं है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने का। क्या? सातिशय पूजा होनी चाहिए, या सामान्य पूजा नहीं। सा, जैसे अन्य मतियों के देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है, वो बहुत सातिशय पूजा हो रही है, उनके योग्य। जैसे तिरुपति बालाजी में हो रही है, शिरडी साईं बाबा में हो रही है, और या खाटू श्याम में हो रही है, या फिर और जहां जहां भी विशेष रूप से दुनिया भर का वैभव लाके उनकी जो पूजा की जाती है, या महाकाल मंदिर में हो रही है, ये विशेष जो जिस वर्तमान का जो विशेष विशेष द्रव्य सब लाके चढ़ाया जाता है।
हमने हमने वही गलती कर दी महाराज जी। हमने वैराग्य जो है वो पूजा में लाया, और हाँ। सारे भोग उपभोग में जो लाना चाहिए था वहां ना ला करके पूजा की सामग्री में ला दिया। ये तो मत करो, वो मत करो, इतना आडंबर की क्या जरूरत है, ये सब चीजें हुई। भोगोपभोग में अतिशय ले आए और भगवान की पूजा के अतिशयों को कम कर दिया, अर्थात द्रव्यों को कम कर दिया गया। स्वाध्याय ताकि सबको समझ में आ रही है ना बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। मतलब ये अच्छी तरीके से दिमाग में उतारना कि जो गलत चीजें अपने दिमाग में बसी हुई है उसको सही कर लो आज, वही तो सोच सब में हो जाएगी हमारी। क्योंकि इसलिए इसका भगवती आराधना का एक एक शब्द रहस्यपूर्ण है। जी। उन्होंने क्या लिखा कि पूजा के योग्य, पूजा भी कैसी सामान्य नहीं, सातिशय पूजा के योग्य। अर्थात सामान्य पूजा तो आप अपने घर में मेहमान आए उसकी करो, कोई सामान्य आदमी आए उसकी करो, यक्ष यक्षिणी की करो, ये सब सामान्य पूजा के योग्य है। लोक व्यवहार में आपके पास अफसर आ गया कि वो आ गया, ये पिताजी है, मम्मी पापा है, इनकी सबकी पूजा, ये सामान्य पूजा। जैसे उन्होंने कहा नमोकार मंत्र तीनों लोकों में सब मंगलों में पहला मंगल है, इस बात का क्या अर्थ है? आदि मंगल मतलब बाकी मंगलों से भी विशेष श्रेष्ठ मंगल। इसका मतलब नमोकार मंत्र के अलावा भी मंगल है ना। नवाकार मंत्र के अलावा भी मंगल है, बट वो गौण इसका मंगल है। नमोकार मंत्र ही मंगल है, ऐसा कहा गया है, नमोकार मंत्र ही मंगल है। नहीं, नमोकार मंत्र ही मंगल है कहेंगे तो फिर और मंगल नहीं आएंगे। मंगल नहीं आए तो इसका मतलब क्या कहा गया इस वाक्य से? सब मंगलों में नमोकार मंत्र मंगल का सबसे पहला नंबर है। तो यहां कहा गया अनंत भगवान शातिशय पूजा के योग्य है, इसका मतलब अन्य भी पूजा के योग्य हैं, लेकिन वे शातिशय पूजा के योग्य नहीं है। जी। क्या? बाकी सभी जो है वो साधारण पूजा के हैं, सातिशय के लिए, सातिशय के लिए आनंद भगवान ही। हाँ, वो नैमित्तिक पूजा के योग्य हैं, अरियंत भगवान नित्य पूजा के योग्य हैं। अरियंत भगवान पंच परमेष्ठी नित्य पूजनीय है और नैमित्तिक भी पूजनीय है। और जो बाकी के लोग हैं, अगर हमारे सम्यक दर्शन में दूषण ना आए और हमको किसी की पूजा करनी पड़े, ये यशस तिलक शंभू में आया है कि ऐसी पूजा अगर हमको करनी पड़े जिससे हमारे सम्यक दर्शन में दूषण ना आए, तो वो पूजा करने में हमको कोई बाधा नहीं है। क्योंकि पूजा के अर्थ अलग अलग प्रकार से है, तो लौकिक अलौकिक सातिशय सामान्य बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। इसका यहाँ ये सिर्फ विशेषता ये बताई कि अरिहंत भगवान सबसे पहला नंबर है और उनकी जो पूजा होगी वो शातिशय रूप से होगी, और सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य लगाया जाएगा, शरीर भी लगाया जाएगा, मन भी लगाया जाएगा, वचन भी लगाया जाएगा और काय भी लगाया जाएगा। हो सकता है आप थानेदार अफसर के पास गए हो तो हम आपका मन नहीं रहता है, शरीर शरीर रहता है, हाथ जोड़ते हो लेकिन मन नहीं रहता है, वचन बोलना पड़ता है, लेकिन वो अपना काम सिद्ध करना है इसलिए दे दिया, लेकिन आपका वहां त्रियोग नहीं रहता। जी। छठी में कहा है नमहु त्रियोग समारी के। जी। थानेदार के पास आपका त्रियोग नहीं है, अफसर के पास आपका त्रियोग नहीं है, लेकिन अरिहंत भगवान के पास आपका त्रियोग है। बाकी गंभीरता को समझ रहे हैं ना? हाँ, सबके अभी चेहरे तो हमको समझ में आ रहे हैं, हम वही देख रहे थे, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि महाराज जी इस चिप्स है ना, ये जो है ना, ये धूल, ऐसे शब्द है ना, वो धूल जो जमती है अलग अलग बहुत बार। क्योंकि स्वाध्याय तो सिर्फ 1-1.5 घंटा चलना है, 2 घंटा चलना है। उसके बाद में जो यहाँ वहां से जो चीजें दिमाग में आ रही है कि ये ऐसा है, ये वैसा, और वो आदमी उसको ग्रहण भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उतने समय के लिए वो युक्तिपूर्वक तर्कपूर्वक लगता है उनको, अरे अपना तो धर्म जो है वो तो वैराग्य का वाला है, वैराग्य की चीजें होनी चाहिए। बट वैराग्य वाली बातें भोग उपभोग में लगानी है, ना कि भगवान की पूजा में लगानी है। ये तो वैराग्य रहो ना, वैरागी बनना है तो ढंग से वैरागी बनो। तो फिर पूजा को छोड़ करके ध्यान में आ जाओ। महाराज जी के पास संघ तो, उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला कि 30 का ही संघ करना है, वो तो 300 का भी संघ बना सकते हैं। पश्चिम काल में तो साधुओं को भी पूजा पाठ से मना नहीं किया है, जी। श्रावक जी। की तो बात दूर है। जी। 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 नित्य काला पंचमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुखी गमनम स्वामी मरणम। तो सातिशय पूजा के योग्य होने से वे अरहत कहे जाने वाले नो आगम भाव अरहंत रूप अरहंतों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ऐसे अरिहंतों की पूजा, नाम से जो अरहंत है उनका नाम यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है।
जैसे आपका नाम रख, आप पंकज जी नाम है, अरियंत नाम रख दिया आपका। नाम ऐसे निक्षेप। बाबा के जिनका नाम अरियंत है, तो वो नाम निक्षेप वाले हैं। अरिहंत संज्ञा के जो निमित्त कहे गए हैं, उनके अभाव में भी जबरदस्ती से जो अरिहंत नाम रख दिया जाता है, उसको नाम अरहत कहते हैं। अरंतों के प्रतिबिंब ये अरिहंत, यही वे अरिहंत यही हैं। इस प्रकार की स्थापना के संबंध से अरिहंत कहे जाते हैं, और वे सातिशय पूजा के योग्य भी हैं। अब दोनों बात आ गई ना। साक्षात जो अरिहंत भगवान है वे भी सातिशय पूजा के योग्य हैं, और उनके जो प्रतिबिंब हैं वे भी सातिशय पूजा के योग्य हैं, जी, जो स्थापना निक्षेप से बने हैं। जो स्थापना निक्षेप से बने हैं। अर्थात स्थापना निक्षेप के सामने भी आपकी जो पूजा चलेगी, और जो उसमें द्रव्य होगा, चाहे आप उनका छत्र है, चाहे चंवर है, चाहे सिंहासन है, चाहे मंदिर है, चाहे उनके सामने संगीत है, चाहे चंदोवा है, टेबल है, या फिर पूजा का द्रव्य है, अष्ट द्रव्य है, जो भी है सब महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर हो रही है। ये जो तर्क दिया जाता है कि वो दिव्य न गंधे न दिव्य न धूपे न, जो है वो तो देवों के द्वारा समोसरण में की जाने वाली है। पर यहाँ पर तो प्रतिबिंब के सामने भी तो कहा है, तो यहाँ पर अगर आप दिव्य धूप दिव्य ध्वनि जो जो यहाँ पर बन सकता है दिव्यता की अपेक्षा, सातिशय की वहां अपेक्षा। दिव्य का मतलब यही है, उन्होंने एक मैक्सिमम रूप बता दिया। क्या बता दिया? हमारी उत्कृष्टता, और वो देवलोक से ला रहे हैं वो दिव्य है। तम पूजा का द्रव्य देवलोक कल्प वृक्ष से लाई, ये मैक्सिमम रूप बता दिया। जी। अब आप ये भी कथा याद होगी कि सम्मेद शिखर जी में दो बच्चों ने ज्वार के दाने चढ़ाए थे। क्या चढ़ाए थे? दाने, हाँ। ज्वारी के दाने चढ़ाए थे। सेठ जी के दो नौकर थे, और वो नौकर, उन्हें भी उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी सम्मेद शिखर जी जाएंगे, तो सेठ जी उन दोनों नौकर को भी काम करने के लिए अपने साथ में सम्मेद शिखर जी ले आए। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, इतना भी द्रव्य नहीं था कि वे चावल खरीद सके, तो उनकी माँ ने कुछ पोटली में उनके लिए ज्वारी के दाने बांध दिए, बोले तुम शिखर जा रहे हो, तुम भगवान को ये चढ़ा देना। अब उनको थोड़ा सा मन में गिल्टी फील हुई, सब लोग तो इस प्रकार से पूजा करेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो सुबह जरा जल्दी अंधेरे में पहाड़ पे चले गए, और अंधेरे अंधेरे में दर्शन करके ज्वारी के दाने चढ़ा के नीचे आ गए। जब सुबह सेठ जी गाजे बाजे के साथ वैभव के साथ गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इस इन टोकों पर मोती किसने चढ़ाए। हमसे पहले आकर के मोती चढ़ा करके गया है। कौन ऐसा, कौन सा बड़ा सेठ आ गया? तो फिर बाद में धीरे 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 बात खुली तो पता चला भाई इन्होंने ज्वारी के दाने चढ़ाए थे, यही इनकी भक्ति से मोती के रूप में परिवर्तित हो हो गए। गए। जंगल में हाथी के पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी सूंड में पानी भर के ही भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक कर दिया। क्या? एक हाथी की कथा आती है, जो अपनी एक गुफा में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, और सूंड में पानी भर के नदी में से, और वो भगवान के ऊपर डाल देता था। ना कोई चांदी की झारी, ना कुछ नहीं, सिर्फ सोन से। हाँ, सूंड से। अब आप कहोगे वो तो उसकी नाक थी। सूंड क्या होती है? नाक थी तो ये तो वो तो हाँ, मतलब इस प्रकार से चिंतन करने वाले को तो पहले वही दिखेगा, अरे फिर वो तो अशुद्ध हो गया, ऐसा जल कैसे चलेगा। अर्थ हो गया। और मेंढक अपने मुंह में फूल लेके चला गया, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो जो मैक्सिमम रूप है, तो मिनिमम रूप ही तो है ना। जैसे हमने उस दिन बताया सम्यक दर्शन का मैक्सिमम स्वरूप क्या है, और सम्यक दर्शन कृष्ण निष्ठा वाला मिनिमम स्वरूप क्या है, उसको क्यों भूल रहे हैं हम? इसी प्रकार से देवों के पास जो वैभव था, उन्होंने अपने अनुसार पूजा की। सेठ के पास चक्रवर्ती पूजा करता है, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर रत्नों से पूजा की। सामान्य राजा होगा उसके अनुसार पूजा करेगा। हमारे जैसे लोग होंगे, हमको जो मिलेगा वो चढ़ वो उसकी पूजा करेंगे हम। एक माली की दो लड़कियां थी, वो अब दो फूल उनको गमले में से तोड़े, कहीं से ले आए, और भगवान की देली के ऊपर रख दिया, उनकी पूजा हो गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो हम किसी भी चीज को समग्रता से अगर चिंतन करेंगे, हमने ये बात तो पकड़ ली कि भले स्वर्ग के देवों के पास तो कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्षों से फल फूल लाते थे, इसलिए उसमें हिंसा नहीं होती थी, वो चढ़ाते। हमारे पास तो ये सब नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं चढ़ाते। तो अगर आप इनको नहीं चढ़ाते, तो फिर हाथी ने जो अभिषेक किया, और मेंढक ने जो फूल लाके भगवान को चढ़ाया, जो रतनगण श्रावकाचार में जिसकी कथा आती है, तो ये सब चीजें अपने को समग्र दृष्टि रखनी है। सबसे बड़ी बात है, हमारी दृष्टि संकुचित हो गई।
समझ रहे क्या पंकज जी? बहुत बढ़िया सर। है। बहुत बढ़िया, इतने सारे दृष्टांत भी मिल रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन से तो इसी प्रकार की भावना को लेकर के चलते थे, बट बीच बीच में जो महाराज जी, 1 मिनट, क्योंकि शायद दोनों माइक साथ चल रहे तो एक सुनाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ठीक मैं अभी ठीक है। देख रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं, बट मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है जब तक मेरा माइक पूरा नहीं बंद होगा। आप बोलिए कृपया। हाँ। तो क्या होता है, आप ये देखिए, हमने ऐसे मंदिर भी देखे हैं जो बिल्कुल शुद्ध आमनाय के हैं। हाँ और उन जी। शुद्ध आमनाय के मंदिरों में जब हम जाते हैं, कभी कभी हमने देखे हैं कि वहां मंदिर में जो चित्र बने हुए हैं, चित्र भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ है, राजा सैनिक हाथी पे बैठा हुआ है, हाथी के नीचे मेंढक है, मेंढक दब के मर रहा है, और मेंढक के मुंह में कमल का फूल है। उस मंदिर में वो चित्र क्या कह रहा है भाई? भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। और वो मेंढक वहां से मरा, और मरते ही साथ तुरंत जो है वहां पे स्वर्ग में देव हो गया। और किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर फूल चढ़ाएंगे तो हिंसा का पाप लगेगा, दुर्गति का कारण बनेगा। अब आपने उस अपने मंदिर में चित्र तो वो बनाया है, और फिर बोले अब वो मेंढक क्या स्वर्ग से फूल लेके आया था? ये प्रैक्टिकल, ये बात सिर्फ फूल फल की नहीं है, ये हर सब्जेक्ट की है। जी जी, हर बिल्कुल बिल्कुल। हम उदारता नहीं रखेंगे तो हम जिनेंद्र भगवान के मत को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विवक्षाएं बहुत होती हैं। और हम एक ही विवक्षा को पकड़ के बैठ जाएंगे तो हर हर जगह गड़बड़ी हो जाएगी। आई ना बात समझ में? बिल्कुल। ये चीज है। बाकी हमको क्या करना है, हमको किसका पक्ष करना और किसका विपक्ष करना? हम तो जिनेंद्र भगवान के पक्ष में खड़े हैं, जो उन्होंने कहा वो बढ़िया। तो अर्यंत संज्ञा के जो निमित्त कहे गए हैं उनके अभाव में भी ये हो गया। इस प्रकार स्थापना से संबंध से अरंत कहे जाते हैं, वे भी सादृश्य पूजा के योग्य है। फिर भी उनमें मोहिनीय कर्म का विनाश आदि गुण न होने से यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि वो यहाँ जो नमस्कार किया गया है कि भाई प्रतिमा का तो मोहिनीय कर्म का नाश नहीं हो, क्योंकि प्रतिमा तो अचेतन है। जी। अर्यंत के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्र का ज्ञाता जो उसमें उपयोग नहीं लगा रहा, किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है, वह आगम द्रव्य अर्यंत है। जैसे हम अर्यंत भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हमारे अंदर फीड है, लेकिन हम उपयोग में किसी दूसरे में लगे, कर्म कांड में लगे, मान लीजिए। अर्यंत के स्वरूप को हम जानते हैं, लेकिन हमारा उपयोग इस समय कर्म कांड में लगा हुआ है। तो हम अर्यंत के स्वरूप के ज्ञाता हैं, लेकिन उपयोग हमारा कर्म कांड में लगा हुआ है, इसलिए हम आगम द्रव्य अरहंत हैं। द्रव्य से है, भाव से नहीं है। आगम द्रव्य अर्यंत हैं। जी। उस अत्यंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता का जो भूत शरीर है और भावी शरीर है, वे ज्ञायक शरीर अर्यंत है। जिस आत्मा में अरिहनन आदि गुण भविष्य में होंगे, वो भावी अर्यंत है। और तीर्थंकर नाम कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य अर्यंत है। तीर्थंकर नाम कर्म जो कर्म है, कर्म की प्रकृति, और अर्यंत के वर्णन में तत्पर शास्त्र का जो ज्ञान है, अर्थात अर्यंत विषयक जो ज्ञान है, वो आगम भाव अर्यंत है। अर्थात जो अर्यंत के शास्त्र को जानता है और उसमें उपयोग लगाया हुआ है, इन सब में अरिहनन आदि गुणों का अभाव है। ये जितने भी है ना, इनमें मोहिनीय कर्म के नाश का अभाव है। इसलिए यहाँ पर इन सबको नहीं लिया गया है, यहाँ उन भाव अरहंत को लिया गया है जिनके मोहिनीय कर्म का नाश हुआ है। जो गाथा में अरियंत शब्द आया है, उस अरियंत शब्द से उन सबको लिया गया है। स्वाध्याय को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ध्यान देना, ये निक्षेप की जो चर्चा आप लोगों ने पढ़ी है, 4 प्रकार के निक्षेप, उसमें आगे आगम नो आगम द्रव्य, ये जो सारी चर्चा है, इसके अच्छे अच्छे दृष्टांत यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अच्छी तरीके से उपयोग लगाना, तो वो जो आपने पढ़ा है वो भी दृढ़ हो जाएगा। हाँ। तो ये चीज हो गई ना। ठीक। इसी प्रकार जिसने संपूर्ण आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, उसमें सिद्ध शब्द का व्यवहार नाम सिद्ध है। इसी प्रकार से जो ये अर्यंत का प्रकरण पूरा हो गया। अब दूसरा सिद्ध, तो नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध, और भाव सिद्ध। अथवा सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त 8 कर्मों के विनाश की अपेक्षा ना करके जिसका नाम सिद्ध रख दिया गया है, वह नाम सिद्ध है।
सिद्धों के प्रतिबिंबों को स्थापना सिद्ध कहते हैं। तो उन्होंने शंका की, शरीर सहित आत्मा का प्रतिबिंब तो समझ में आता है, लेकिन शरीर रहित सिद्ध भगवान की आत्माओं का प्रतिबिंब कैसे संभव है? जैसे उत्तर भारत में परंपरा चली है शरीर रहित आकृति बनाने की, आपने देखी वो प्रतिमाएं? हमारे यहाँ पर भी पश्चिम महाराष्ट्र में भी ये पहले से है, एक खाली पोलापन बनाया जाता था। बस पोलापन बनाया जाता था, खांचा खांचा बनाते थे उसको खाली। हाँ, और उसी को सिद्ध चक्र विधान में भी उसी को रखते थे। आज भी बहुत पुरानी फलटन वगैरह की जो मंदिर है, सभी मतलब पश्चिम महाराष्ट्र के जितने मंदिर है, उसमें एक प्रतिमा तो ऐसी मिलती ही मिलती है। हाँ, तो ये कहीं कहीं अभी तक आगम में इसका उल्लेख देखने में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा जो आत्मा शरीर में था वह संयोग केवली हो या अन्य हो, उसे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। यदि उसे शरीर से पृथक ही सर्वथा कर दिया जाए तो उसका संसारीपना नहीं बनता, क्योंकि शरीर से रहित हो और संसारी हो ये तो परस्पर विरुद्ध बात है। अतः शरीर के आकार की तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है, क्योंकि वह आकारवान से अभिन्न है। जैसे शरीर में रहने वाला आत्मा वही वही यह सम्यक्त्वादि 8 गुणों से सहित है, इस प्रकार सिद्ध की स्थापना संभव है। क्योंकि आत्मा का भी वही आकार है जो शरीर का आकार था, इसलिए उस कल्पना को लेके उन सिद्धों की प्रतिमा बनाई जाती है। अभ्यंतर निवृत्ति। हाँ, जो सिद्ध विषयक शास्त्र कहा गया था उसमें उपयोग नहीं है, उसे सिद्ध शब्द से कहा जाता है। वह उसे जो सिद्ध शब्द से कहा जाता है वो आगम द्रव्य सिद्ध है। और सिद्ध विषयक शास्त्र के ज्ञाताओं का शरीर क्या, जैसे जिसकी समाधि हो गई, जिसकी समाधि हो गई उसका शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उस वो जब उसके अंदर आत्मा थी वो जानता था कि सिद्ध सिद्धों के स्वरूप को जानता था उसकी आत्मा, तो उसका शरीर अब जो है वो गायक शरीर कहलाएगा। क्योंकि शरीर तो जानता नहीं है, लेकिन उसमें जानने वाली आत्मा थी। भविष्य में जिसे सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी वह भावी सिद्ध, और तद व्यतिरिक्त सिद्ध यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि तद व्यतिरिक्त अरियंत में तीर्थंकर नाम कर्म लिया था। तद व्यतिरिक्त अरियंत में किसको लिया था? तीर्थंकर नामकर्म को। कि नाम कर्म यानी कि बाह्य नो कर्म जो अरियंत बनने में सहयोगी होता है। अब सिद्धों का तो कोई नाम कर नो कर्म है नहीं, वो तो उससे रहित है। इसलिए तद व्यतिरिक्त पना सिद्धों में संभव नहीं है। जी क्योंकि तत्व पर्याय का कारण कर्म नहीं है, अरियंत पर्याय का कारण तो तीर्थंकर नाम कर्म था। बात समझ में आई ना? जी। और अरहंत मतलब यहाँ पर मुख्यतः से तीर्थंकर केवली लिए है। हाँ, जी मतलब वहां तीर्थंकर एक कर्म ऐसा है जो अरियंत बनने में कारण पड़ता है 148 में, और वो कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। और जिसके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है वो नियम से अरियंत बनता है, जी। इसलिए उस तीर्थंकर नाम कर्म को अरियंत बनने का मेन मुख्य कारण मान लिया गया। और इसलिए तद व्यतिरिक्त में जो बाह्य नो कर्म द्रव्य होते हैं वे तद व्यतिरिक्त में आते हैं। जैसे कर्म कांड जी में आपने नो कर्म पढ़े ना, हर एक कर्म का दो कर्म है वैसे। वही वही चीज, तो वो हम्म, नो कर्म तद व्यतिरिक्त में आता है। जी तो सिद्धों में तद व्यतिरिक्त संभव नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान बनने का कोई कारण बाह्य कर्म नहीं है, बाह्य चीज नहीं है। वो तो उन कर्मों के नाश से बने हैं, न कि उनके कारण से बने हैं। हुआ ना? जी। क्लियर। तो सिद्धता तो समस्त कर्मों के विनाश से प्राप्त होती है, उस सिद्धत्व पर्याय का उपकारी पुद्गल द्रव्य नहीं है। अरियंत भगवान का उपकारी तो एक तीर्थंकरत्व भी है जो अरियंत भगवान का उपकार करता है, अरियंत पने का अर्थात अरियंत पने को प्राप्त कराता है। सहकारी। हाँ, सहकारी। इसलिए नो कर्म सिद्ध भी नहीं है। सिद्ध विषयक शास्त्र के अनुसार सिद्धों के ज्ञान रूप जो परिणत है वह आगम भाव सिद्ध है। अभी तक वो शास्त्र का ज्ञाता ही है, लेकिन उसमें उपयोग से सहित है, वो आगम भाव सिद्ध है। और जिसने भाव कर्म द्रव्य कर्म मल कलंक को नष्ट करके सकल छायिक भावों को प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भाव सिद्ध है, उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अर्थात जिसके 8 कर्म नाश होके जिसने अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया है वो भाव सिद्ध है।
अन्य का नहीं। अर्थात गाथा में जो अर्यंत और सिद्ध शब्द आया, तो चार घातिया कर्मों को नाश करने वाले अर्यंत उनको, आठ कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध उनका, पूजा भक्ति वात्सल्य जो वर्ण जनन आदि बताया ना, उनका करना। भाव निक्षेप वर्तमान पर्याय की अपेक्षा। क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है। अब चैत्य, तीसरा नंबर किसका है? चैत्य, प्रतिबिंब। चैत्य शब्द अर्यंत और सिद्ध के समीप है, अतः सिद्ध और अर्यंत के ही प्रतिबिंब ग्रहण करना। हाँ, ये उसका अर्थ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब सिर्फ प्रतिबिंब, जो शब्द रखे हैं तो प्रतिबिंब किसका लेना है तो ये बता। अर्यंत सिद्ध और प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किसका? अर्यंत सिद्ध का, अथवा उससे पूर्व की और उत्तर की स्थापना का ग्रहण करने के लिए चैत्य शब्द को मध्य मध्य में रखा गया है, क्योंकि बाद में साधुओं को लिया है हाँ, अभी मैं उसी के ऊपर आने वाला था। और बीच में चैत्य को लिया है। तो चैत्य को बीच में इसलिए लिया है कि उस चैत्य से अर्यंत सिद्ध के भी प्रतिबिंब और आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रतिबिंब। तो बहुत सारे लोग आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रतिबिंबों का निषेध करते हैं। अच्छा हो गया कि जो मांगी तुंगी हो, बावन गजा चूलगिरी हो, वहां पर जिन्होंने जिन्होंने पहले बनाए हैं वो इस काल हाँ, में नहीं हुए, वो पहले काल में हुए, तो उन्होंने आगम के अनुसार बना दिए। हाँ। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रतिबिंबों का निषेध नहीं है। जी। जैसे सम्यक ज्ञान को बीच में रखा तो सम्यक दर्शन का भी उपकार करता है और चारित्र का भी उपकार करता है। एक तरफ चारित्र है और एक तरफ सम्यक दर्शन है और बीच में सम्यक ज्ञान है, तो ज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये बीच में चैत्य शब्द रखा है, एक तरफ अर्यंत सिद्ध रखा है और एक तरफ आचार्य उपाध्याय साधु रखा है। तो चैत्य अर्यंत सिद्ध के भी चैत्य यानी कि प्रतिबिंब और आचार्य उपाध्याय साधु के भी प्रतिबिंब, ये चीज। इसलिए चैत्य शब्द को मध्य में रखा है, उससे साधु आदि की स्थापना का भी ग्रहण हो जाता है। एक बार तो हमारे साथ बहुत विवाद हो गया था, बोले नहीं हम साधुओं की प्रतिमा नहीं बनाएंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखने देंगे। एक महाराज की समाधि हुई, समाधि हुई तो उनका उनका समाधि स्थल बनाया गया। तो समाधि स्थल, उनके जो भक्त थे उनकी इच्छा थी कुछ लोगों की, वही इन महाराज की जो है प्रतिमा बना के इस समाधि स्थल पे रखी जाए। तो समाज वाले अड़ गए, बोले नहीं हम प्रतिमा नहीं रखने देंगे, सिर्फ चरण रखे जाएंगे। हमने भी इसको झेला है गुरुदेव। हाँ। जब आचार्य भगवान शांताकर जी महाराज का जो आचार्य पदारोहण के लिए 100 वर्ष पूर्ण हो गए, तो बड़ी माता जी की प्रेरणा से हमने भी 36 प्रतिमाएं अलग अलग मंदिरों में विराजमान की। तो पूना के ऐसे कुछ मंदिर है जहां पर हम जब लेकर के गए प्रतिमा, तो हमको बताया गया कि नहीं, आप जाकर के फला फला आचार्य भगवान के पहले आशीर्वाद, मतलब उनकी परमिशन लेके आओ, उसके बिना ये प्रतिमा यहाँ पर नहीं रहेगी। हम्म। अब ये इस प्रकार की है, मतलब आप किसकी प्रतिभा को, मतलब उनके लिए यही था कि ये ऐसी प्रतिभाएं नहीं बनती। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रचार के शिकार है वो। इसलिए आप इसको रेफरेंस रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल। और साक्षात प्रमाण तो हम हमेशा ये दिखाते दिखाते मांगी तुंगी बावन गजा और बहुत सारे जगह के हैं। हाथ में मालाएं और साथ में कमंडलू, पिच्ची कमंडलू के साथ में प्रतिमाएं हैं। ऐसे श्रवण बेलगोला में जो दूसरा पहाड़ है, उस दूसरे पहाड़ पे जो बहुत सारे साधुओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, पहाड़ पे खुदी हुई हैं, चंद्रगिरी पर। चंद्रगिरी पर। तो इस प्रकार से, तो इसलिए साधु आदि की स्थापना का भी यहाँ पर ग्रहण हो जाता है। श्रुत ज्ञानावरण के अब अर्यंत हो गए, सिद्ध हो गए, चैत्य हो गए, उनके प्रतिबिंब हो गए, और फिर जो है अब श्रुत। श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभसम से उत्पन्न हुआ तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाला श्रद्धान सहित जो ज्ञान है वो श्रुत है। श्रद्धान रहित ज्ञान को श्रुत नहीं कहा है। मतलब सम्यक ज्ञान, श्रद्धान सहित, मतलब ही सम्यक ज्ञान हो गया। अगर श्रद्धान से रहित वो ज्ञान है तो सिर्फ वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा, जी। और न उसकी श्रुत संज्ञा आएगी। उसके भेद 11 अंग 14 पूर्व अंग बाह्य हैं, अथवा तीर्थंकर और श्रुत केवली आदि के द्वारा रचा गया वचन संदर्भ श्रुत है, अथवा जो लिपि रूप अक्षर श्रुत है वो श्रुत है। और धर्म शब्द से समीचीन चारित्र कहा है। धम्मो समुति, धर्म शब्द का मतलब समता भाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, ये भी कहा है प्रवचन सार की गाथा में। और समता भाव को भी धर्म कहा है, और समता भाव चारित्र रूप होता है, इसलिए धर्म शब्द से चारित्र भी कहा जाता है। और चूंकि जब चार आराधनाओं में एक ही आराधना लेनी होती है तो चारित्र आराधना लेते हैं, क्योंकि चारित्र में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान गर्भित हो जाता है।
ज्ञान और सम्यक दर्शन से अनुगत व चारित्र सामायिक आदि के भेद से 5 प्रकार का है। चारित्र कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। दुर्गति में पड़े हुए जीव को धारण करने से अथवा शुभ स्थान में धरने से उसे धर्म कहते हैं। कोई जीव अगर दुर्गति में पड़ा हुआ है और उस चारित्र को अगर धारण कर लेता है तो वो उसको दुर्गति से उठाकर शुभ स्थान में स्थापित कर देता है। धरत्युत्तमे सुखे। हाँ। अथवा धर्म शब्द से शास्त्र में कहे गए क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, तप, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग, ये 10 धर्म के नाम गिनाए ग्रहण किए गए हैं। धर्म का मतलब रत्नत्रय भी होता है, धर्म का मतलब चारित्र भी होता है, धर्म का मतलब 10 धर्म भी होता है। गुरुदेव, यहाँ पर लाघव शब्द भी आया और इन्होंने क्रम भी आगे पीछे किया है। कोई बात नहीं। हाँ, क्रम का तो ठीक है, बट लाघव शब्द ये क्या है? मतलब क्या है आप लगा लीजिए। सोच। हाँ लाघव का पर्यायवाची सोच का पर्यायवाची लाघव धर्म। जी। क्योंकि आदमी जब तक परिग्रहवान होगा तब तक वो भारी रहता है, परिग्रह छोड़ देता है तो हल्का हो जाता है। तो लाघव हो गया। लघु। लघु। लघु का भाव लाघव। जैसे पुत्र का भाव पुत्र, नाभि का भाव नाभे। तो क्रोध के निमित्तों के रहते हुए भी कलुषता के भाव को क्षमा कहते हैं। यह क्षमा किसी स्नेह संबंधी कार्य आदि की अपेक्षा के बिना होती है। मान की बुराइयों की अपेक्षा न करके तथा लौकिक कार्यों के प्रयोजन के बिना जाति आदि का अभिमान नहीं होना मार्दव है। एक ऐसे धागे की तरह जिसके दोनों ओर छोर खींचे हुए हैं, ऐसी कुटिलता के भाव को आर्जव कहते हैं। ये सब तो आपको जाना वही है। द्रव्यों में ये मेरा है, यह भाव समस्त विपत्ति आने का मूल कारण है। मम इदम अहम मम, ये मेरा है और मैं इसका हूं, बस यही सारी संजट की राह है। सारी सारी जो राड़ है, सारी जो समस्याएं हैं, ये मेरा और मैं इसका। और इसी उसका त्याग का नाम है लाघव। लौकिक फल की अपेक्षा न करके भोजन आदि के त्याग रूप क्रिया का नाम तप है। उसके 12 भेद हैं। इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष न करना इंद्रिय संयम है। 6 गाय के जीवों को बाधा न पहुंचाना दूसरा प्राणी संयम है। समस्त परिग्रह का त्याग करना अकिंचन धर्म है। 9 प्रकार के ब्रह्म का पालन करना ब्रह्मचर्य है। होता है नो सील बाढ़, नो राग सील की 9 बाढ़ है। या मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना, मतलब किसी भी प्रकार से लगा लीजिए। सज्जन साधु पुरुषों के हितकारी भाषण को सत्य कहते हैं। और संयमियों के योग्य आहार आदि देना त्याग है। ये 10 धर्म है। जो रत्नत्रय का साधन करते हैं वे साधु हैं। उनके समूह को साधु वर्ग कहते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान में लगना ज्ञानाचार है। तत्वा श्रद्धान रूप परिणाम दर्शनाचार है। पाप कार्यों से निवृत्ति रूप परिणाम चारित्राचार है। अनशन आदि क्रियाओं में लगना तपाचार है। ज्ञान आदि में अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है। इन 5 आचारों में जो स्वयं लगते हैं, दूसरों को लगाते हैं, वे आचार्य हैं। आचार, आचार शब्द कॉमन हो गया क्योंकि पंचाचार और 5 आचारों को स्वयं पालन करने वाले और दूसरों को पालन कराने वाले। वो तो अच्छा है। पालन का इसका मतलब क्या, शिष्य अपने आप से पालन नहीं करते क्या? लेकिन फिर भी एक सहयोग चाहिए रहता है कि जब आचार्य रहते हैं, सामने रहते हैं, तो उनकी चर्या व्यवस्थित व्यवस्थित रहती है। क्योंकि अपन सब कुटिल बुद्धि है। इसलिए मैं लेके बैठा हूं तो पढ़ रहे हैं, आप लेके बैठे तो पढ़ रहे हैं, नहीं लेके बैठोगे तो ठीक है भाई चलो। ये बात ठीक है बिल्कुल। हाँ। रविवार के दिन क्या हालत होती है वो सबको मालूम है। बस वही चीज। जो रत्नत्रय में तत्पर है, जिनागम के अर्थ का सम्यक उपदेश करते हुए उपाध्याय है। विनय पूर्वक जाकर जिनसे श्रुत का अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय है। उप अध्याय, उप का मतलब समीप में, अध्याय यानी कि अध्ययन किया जाता है। जिनके समीप में जाके अध्ययन किया जाता है। आजकल तो ट्यूशन सिस्टम हो गया। टीचर का सिस्टम क्या हो गया? ट्यूशन ट्यूशन सिस्टम। टीचर आके घर में तुमको खुद पढ़ाएगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो वो ज्ञान का विनय नहीं है। ज्ञान का विनय यहाँ क्या लिखा है? जिनके समीप में जाके पढ़ा जाता है उनकी विनय करते हुए। पव्यान का अर्थ है प्रवचन। शंका, श्रुत शब्द का अर्थ भी प्रवचन है, वह आ चुका है। फिर प्रवचन कहने से पुनरुक्त दोष आता है। प्रवचन शब्द से यहाँ पर रत्नत्रय को लिया है। जब श्रुत अलग लिखा है, प्रवचन अलग लिखा है, डबल डबल क्यों? प्रवचन अलग लिखा है तो उसका मतलब प्रवचन का कुछ और अर्थ लगा लो।
तो प्रवचन का मतलब रत्नत्रय। कहा ज्ञान दर्शन चारित्र ये प्रवचन है, क्योंकि समस्त द्वादशांग का सार उन्होंने रत्नत्रय को कहा था, पीछे कहा था ना। जी। समस्त द्वादशांग का सार क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय। तो रत्नत्रय तो प्रवचन को रत्नत्रय भी कह दिया। अथवा पूर्व में श्रुत से श्रुत ज्ञान कहा है, और यहाँ प्रवचन शब्द से शब्द श्रुत कहा है। तो श्रुत ज्ञान एक भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत ऐसा लगा लो। हाँ, उन्होंने पहले उसको संदर्भ शुद्ध भी कहा था। हाँ, जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ व्युत्पत्ति प्रकर्ष रूप से कहे जाते हैं वो प्रवचन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रवचन का शब्द रूप श्रुत होता है, तो दर्शन से सम्यक दर्शन लेना, ये बात हो गई जब। तो इन सब का अर्यंत का, सिद्ध का, प्रतिबिंबों का, आचार्य का, उपाध्याय का, प्रवचन का और सम्यक दर्शन का भक्ति करना, पूजा करना, वर्ण जनन करना, अवर्णवाद का नाश करना और असाधना का दूर करना, ये दर्शन विनय है। बहुत बढ़िया। तो दर्शन में अकेली सोच सम्यक संतान की चर्चा नहीं है, तो उसमें भक्ति पूजा भी आ गई। और फिर अवर्णवाद का जो नाश करना है, जैसे उपगुहन आदि की अपेक्षा से भी है, और आसाधना को भी दूर करना, मतलब ये सारी चीजें उसमें दर्शनाचार में, दर्शन विनय में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मैटर, ऐसा नहीं है हम खाली सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन क्या क्या रह जाते हैं, ज्ञान चारित्र, आचार्य आचार्य उपाध्याय साधु अर्यंत सिद्ध श्रुत आगम रत्नत्रय सारी चीज तो आगे बचा क्या है चीजें। अब आगे भक्ति और पूजा किसे कहते हैं, इस चर्चाओं की। भक्ति और पूजा किसे कहते हैं? अर्यंत आदि के गुणों में अनुराग करना है भक्ति है। पूजा के दो प्रकार हैं, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। अर्यंत आदि का उद्देश्य से करके गंध पुष्प धूप अक्षत आदि अर्पित करना ही द्रव्य पूजा है। अब आचार्यों ने ये थोड़ी सोचा था कि हमारे बाद में लोग बहुत ज्यादा कुटिल प्रवृत्ति के हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सहज रूप से लिख दिया गंध पुष्प धूप अक्षत। अब गंध का मतलब गंध होता है, पुष्प का मतलब पुष्प होता है। अब पुष्प का मतलब तुम कुछ और बना लोगे तो पुष्प तो उसका वो तो तुम्हारी कुटिलता है। अच्छा हो गया आगे आदि लिखा हुआ है, नहीं तो फिर अष्टद्रव्य की जगह चतुद्रव्य हो जाता। चार द्रव्य हो जाता है। तो गंध पुष्प धूप अक्षत आदि अर्पित करना ये द्रव्य पूजा है, तथा उनके आधार में खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, सारी उन अपने शरीर को उनके लिए प्रयोग करना, अपने वचनों को उनके लिए प्रयोग करना, अपने मन को उनके प्रति समर्पित करना, ये भी द्रव्य पूजा है। अर्थात हमने अपने शरीर रूपी द्रव्य को उनको दे दिया। जैसे हमने द्रव्य अर्पित किए, ऐसे हमने अपने मन वचन काय को भी अर्पित कर दिया। अर्थात उनके सामने साष्टांग नमस्कार किया, वचनों से उनकी स्तुति कर रहे हैं और मन से उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, ये भी द्रव्य पूजा। तो तीनों योग लग गए वहां पर। हाँ, और मन से उनके गुणों का स्मरण करना ये भाव पूजा। हाँ, ये सब लोगों को थोड़ा बार बार मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर अधोरेखित हो रहा है। एक तो ग्रंथ में भी आ गया और आचार्य भगवान के मुख से भी आ गया कि भाई भाव पूजा किसको समझते हैं, वो पहले समझ लो। हाँ, मन से गुणों का स्मरण करना, गुणों का स्मरण मतलब स्तुति करना, ये जो है ये भाव पूजा है। नहीं तो हमारे यहाँ पर भाव पूजा का अर्थ क्या बन चुका है, जलफलाटो शुचिसार मुख से बोलेंगे और हाथ में द्रव्य नहीं होता है, अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा कुछ बोलने की उसकी जगह पर नमः कुछ करके उसको भाव पूजा बनाए, वो भाव पूजा नहीं है। पर्यंत भगवान के गुणों का स्मरण मन से करना। द्रव्य पूजा में से द्रव्य हटा दो तो भाव पूजा नहीं होती है। भगवान अनंत चतुष्टय के धारी हैं, भगवान जो है 46 मूल गुणों के धारी हैं, भगवान इस प्रकार से समोस्तरण के वैभव सहित है। इस प्रकार से उनके अंतरंग बहिरंग जो गुण हैं उनको स्मरण करके उनको मन मन में ही उनके प्रति अहोभाव लाना। जैसे स्तुति है, चालीसा है, आरती है, ये सारी चीजें वो इसमें आ जाएगी। अब वर्ण जनन दूसरी चीज, ये तो पूजा हो गई। पूजा के बाद वर्ण जनन। वर्ण जनन क्या है? वर्ण शब्द कहीं तो रूप का वाचक है। अब पहले तो ये समझेंगे कि वर्ण शब्द के कितने अर्थ हैं। वर्ण का मतलब रूप भी होता है, जैसे शुक्ल वर्ण को लाओ, यहाँ उसका अर्थ शुक्ल रूप है। कहीं वर्ण का वर्ण अक्षर का वाचक है, जैसे सिद्धो वर्ण समामनाएं, ए आई ई ऊ, इनको भी वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ वर्ण का अर्थ अक्षर है। कहीं वर्ण शब्द ब्राह्मण आदि जाति का वाचक है, ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण वैश्य वर्ण
अब एक ही वर्ण है, एक ही वर्ण शब्द अनेक जगह प्रयोग होता है। जैसे यहाँ वर्णों का ही अधिकार है, अर्थात यहाँ वर्ण से ब्राह्मण आदि लिए गए हैं। कहीं पर वर्ण शब्द का अर्थ यश होता है, जैसे वर्णार्थी दान करता है, अर्थात यश का इच्छुक दान करता है, जिसको यश चाहिए वो दान करे। तो यहाँ वर्ण का अर्थ यश है, यहाँ भी वर्ण से यश शब्द लिया गया है, अर्थात वर्ण जनन, यश को उत्पन्न करना। जनन का मतलब जन जन धातु जो उत्पन्न करने के अर्थ में होती है। तो किसको उत्पन्न करना? यश को। किसके यश को? जो अरहंत है, सिद्ध है, जिन्होंने पहले से यश प्राप्त किया है, उनके यश को, क्योंकि वही तो यशस्वी है। हाँ, तो अर्यंत है, सिद्ध है, पंच परमेष्ठी है, चैत्य है, प्रतिमा है, जिनबिंब है, प्रवचन है, शास्त्र है, श्रुत है, इनका यश फैलाओ। इसी को वर्ण जनन कहते हैं, यश पैदा करो। हालांकि इनका यश है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टियों में ये अप्रसिद्ध है। आपके तीर्थंकर भगवान, आपके अरिहंत भगवान जो सम्यक दृष्टि हैं, भव्य हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हीं में तो प्रसिद्ध हैं। हर किसी में आपके अरिहंत भगवान प्रसिद्ध है क्या? ये इतनी अच्छी बात है गुरुदेव, ये तो मिथ्या दृष्टि तो खैर उनको तो करना ही है। अपने समाज में भी ऐसे इतने सारे जीव है कि जो सिर्फ जैन कुल में आए हैं, अपने परिवार में ऐसे होते कि सब मिलकर के उसी प्रकार की भक्ति पूजन नहीं करते। दो चार ऐसे ही भी होते हैं कि भाई क्यों करना है, क्या करना है, और अड़ंगे डालते रहते हैं। इस प्रकार की चीजों को दूर करने के लिए हमें अपने साथ साथ अपने परिवार से भी शुरुआत करनी है। ये वर्ण जनन जो है, ये वर्ण जनन अपने परिवार से भी शुरुआत करना चाहिए। तो अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, ये अरिहंत होते हैं, ये सिद्ध होते हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये शास्त्र है, ये भगवान की प्रतिमा है। नहीं तो अपने बच्चे ये जानते नहीं कि हमारे पंच परमेष्ठी क्या है। बिल्कुल यही हो रहा है आज। अतः विद्वानों की सभा में अरिहंत आदि का यश फैलाना, दूसरे असर्वज्ञों की प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरुद्धता दिखलाना, उनके वचनों के संवादी होने से महत्ता का ख्यापन करना, अरिहंतों का वर्ण जनन है। चैतन्य मात्र में स्थिति रूप निर्वाण को मानने पर अपूर्व अतिशय की प्राप्ति नहीं होती। बिना प्रयत्न के ही सभी आत्माओं में चैतन्य सदा रहता ही है। चैतन्य मात्र में स्थित है तो वो मुक्त है, ऐसा नहीं होता। सामान्य रूप से जितने भी जीव सभी चैतन्य में है, तो मुक्त तो थोड़ी हो गए वो। जी। तथा विशेष रूप से रहित चैतन्य आकाश के फूल के समान असत होता है। अचेतन प्रकृति की मुक्ति मानना व्यर्थ है। उसके बनने या मुक्त होने से आत्मा को क्या, इस प्रकार सांख्य के मत में सिद्धता नहीं बनती। ये सांख्य का मत है, अगर इस प्रकार कहता है, बोले चैतन्य सब में, और चैतन्य जो है वो सिद्ध है, तो चैतन्य सामान्य रूप से जितने भी तीन लोक में जीव है, अनंत अनंत सब में चैतन्य है, तो क्या सब सिद्ध है? जी बिल्कुल। वैसे ही दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्था में बुद्धि आदि विशेष गुणों का अभाव मानते हैं। अब वैसे से क्या मानते हैं कि सिद्ध अवस्था में बुद्धि आदि गुणों का अभाव होता है। इस प्रकार ऐसा कौन बुद्धिमान है जो अपने सचेतन आत्मा को अचेतन बनाना पसंद करेगा? अगर उसके दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि जब तुम्हारी मुक्ति होगी तो तुम्हारे बुद्धि आदि गुणों का, ज्ञान आदि गुणों का अभाव हो जाएगा, तो ऐसा कौन समझदार होगा जो अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए पुरुषार्थ करेगा? तथा विशेष धर्मों से शून्य आत्मा की सत्ता कैसे रहेगी? तथा दूसरों के द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणों से रहित होने से भस्म के समान है। ये वैशेषिक मानते हैं। अब बौद्ध मत क्या मानते हैं? राग आदि क्लेश वासना से चित्त ही मुक्ति शब्द से कहा जाता है। बोले ऐसा मन जिसमें राग आदि क्लेश वासना ना हो, वही बस मुक्ति है। उनके मत में भी चित्त अत्यंत असाधारण रूप को लिए हुए है। यदि चिद रूप एक ही है, अन्य नहीं है, तो उनका स्वरूप निरूपण करने के योग्य नहीं है। जो असाधारण स्वरूप से शून्य होता है वह असत होता है, जैसे आकाश का कमल। और विवक्षित चित्त से अन्य चित्त असाधारण स्वरूप से शून्य है। इस प्रकार अन्य मतों में कहे गए जो सिद्धों का स्वरूप है वो बनता नहीं है, अर्थात वो सिद्ध नहीं होता है। अतः बाधा पैदा करने वाले समस्त कर्म रूपी लेप को जला डालने से उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्य से युक्त अनंत ज्ञान स्वरूप सुख से संतृप्त हुए वे सिद्ध होते हैं। उनके महात्म्य को कहना इस सिद्धों का वर्ण जनन है। सिद्ध। अर्थात, हाँ बोलिए बोलिए। सिद्ध कौन होते, इसको यहाँ पर सिद्ध कर दिया।
हाँ, मतलब अन्य मतियों ने जो सिद्धों की परिकल्पनाएं की हैं उसको कटिंग करके, उसका विरोध करके सिद्धों की जो वास्तविक स्थिति है उसको बताना, ये सिद्धों का वर्ण जनन है। जी। वर्ण जनन कैसे करना, इसकी एक विधि बताई। इसकी विधि बनाई कि आप अब आपको पहले न्याय से जो अन्य मति के लोग हैं उनके मत में अगर आप ये प्रकट नहीं, जैसे अपने ही बच्चे हैं, अपने ही घरों में वैशेषिक हैं, बौद्ध हैं, सांख्य मत वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वे आपके अपने बच्चे भी तो जब आपसे प्रश्न पूछते हैं तो घर वाले परिवार वाले उन्हीं को समझा नहीं पाते। वे अगर आपसे चार प्रश्न, तो मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर में तो पत्थर की प्रतिमा है, उस पत्थर की प्रतिमा को पूजने से क्या लाभ, वो प्रतिमा कुछ देती है क्या, बात करती है क्या, क्यों उसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो, अरिहंत भगवान को किसने देखा, नहीं देखा, तो आप अपने घर परिवार में बैठ के उन बच्चों के साथ एक शास्त्रार्थ करना पड़ेगा आपको, और उनके जवाबों का, उनके उनके प्रश्नों का सही जवाब रीजनली देना पड़ेगा। और आज हर बच्चे को रीजन चाहिए। आप किसी और के दिमाग में अपने जिनेंद्र भगवान के मत को स्थापित कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम अपने परिवार और अपने बच्चों में ही कर लो। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वर्ण जनन अनंत सिद्ध भगवान के साथ साथ में, वो तो अभी किसी को दिखते नहीं है। सामने जो मुनिराज है, मुनिराज की जो चर्या है, मुनिराज की जो जो लिंग जिस प्रकार से उन्होंने वेश धारण किया है, उस निग्रंथ पने का भी महत्व हमें अपने बच्चों को समझाना है। तो ये इस प्रकार से। क्योंकि अभी जैन परिवारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि पुराने जमाने में तो जीव जो है वो जंगल में रहते थे, तब तो निग्रंथपना ठीक था। अब तो शहरों में निग्रंथ रहने की क्या फायदा है। ये चर्चा जैनों के घरों में चालू हो गई अभी। तो ये सब चीजें जो है वर्ण जन, तो अब आपको वर्ण जनन कब करोगे, जब आपको कुछ मालूम होगा तो बच्चों को समझाओगे ना। तो पहले हमको पहले और अच्छी तरीके से हमको समझना है कि सामने जब ये तो वाद विवाद वाली बात हो गई, तो वाद विवाद में अगर जीतना है तो मुझे सामने वाले का मत और अपना मत दोनों का भी मंडन खंडन दोनों समझना आना चाहिए। तो बच्चे तो आपके साथ वाद विवाद करेंगे ना। बिल्कुल। वो हर क्वेश्चन पूछेंगे कि बोले आप इनको भगवान मानते हो, क्यों मानते हो, आपके साधु नग्न रहते हैं, क्यों रहते हैं, साधु नग्न रहते हैं तो माता जी क्यों नहीं रहती। और इसी ग्रंथ के आधार से इसमें अरुचि भी नहीं दिखा सकते कि अगर ठीक है तुमको नहीं मानना, कोई हमको बात नहीं, हम चर्चा ही नहीं करेंगे, ये भी मार्ग नहीं है। क्योंकि वो भी अश्रद्धान हो जाएगा अरुचि की अपेक्षा से। आप उसको, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर लेना पड़ेगा, फिर उनको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब ये जाके आप किसी के दिमाग में अपने धर्म को बैठा पाओगे। ये कर्तव्य बुद्धि से करना पड़ेगा ये। हाँ। तो पहले तो आपको यहाँ पहले समझना पड़ेगा यहाँ बैठ के बिल्कुल। आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ये आपके परिवार में बैठ के उनकी अपेक्षाएं समझो बच्चों की, कि हमारा बच्चा किस दिमाग का है, कि वो क्या पूछना चाहता है, फिर वे प्रश्न हमारे से पूछो आके यहाँ। और गुरुदेव यही पे मैंने देखा कि माँ पिताजी क्या करते हैं, बच्चों को उठा करके अब खुद तो नहीं बता पा रहे तो गुरुओं के सामने या फिर कोई विद्वान के सामने लेकर के जाते हैं, इसको समझाओ। अब आप पकड़ करके किसी को लेकर के जाकर के बताओ कि किसको समझाओ, तो वो उतने समय के लिए एक आपको सम्मान दिखा करके सुनने की विधि करेगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा, ना ही वो मानेगा। ये नहीं बच्चे होता। को बचपन से समझाना पड़ता है। बिल्कुल वही सही बात। टाइम लगता है उसको समझाने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट के लिए महाराज के पास ले जाके बैठा दिया, महाराज ने दो चार बातें बता दी और वो समझ गया, ऐसा नहीं होता है। सही बात। ठीक है पंडित जी, आज टाइम हो गया इतना ही। हाँ गुरुदेव, हो गया, चले आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनानि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।